वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले जितने भी व्यूअर्स चैनल पर आ रहे हैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स देते हैं, लाइक्स देते हैं वीडियो को, आपको तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल की ग्रोथ होगी। आप जितना वीडियोस को पसंद करोगे, लाइक दबाओगे और जितने कमेंट्स दोगे, उतने ही ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो इसी तरह प्यार अपना देते रहें, अपनी समस्याओं का समाधान आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। बाकी जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और टैरो की ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिए। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अगर उनकी लाइफ में कोई भी समस्या है, किसी भी चीज़ को लेकर, लव लाइफ में दिक्कत है, करियर में, नौकरी में, बिजनेस में, चाइल्ड बर्थ में, मैरिज में डिले है, या किसी को फॉरेन ट्रैवल के लिए पूछना है, तो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, टैरो कार्ड्स की मदद से आपको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हो जाता है। और मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आप लोगों को एक मैं क्या कहते हैं वार्निंग देना चाहती हूँ, आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर देकर जाते हैं। मेरा इन लोगों के साथ कोई भी लिंक नहीं है। मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी या किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट करने की चीज़ मैं वहाँ कमेंट्स में नहीं देती, ना ही मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे सारी डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह से रीडिंग्स मैं बुक करती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से देती हूँ। चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो जो लोग बोर हो गए हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो। चलिए, आज की जो वीडियो है इसका टाइटल भी आप ही लोगों का रिक्वेस्टेड और आप लोगों का मनपसंद है, जो आप लोग हमेशा ही कमेंट में डालते हो कि आपका डेस्टिनी में कैसा पार्टनर लिखा है जिनसे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बनेगा, शादी होगी, फ्यूचर बनेगा, आगे बच्चे होंगे, एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार बनने वाला है आपका। तो वो जो आपके भाग्य में पार्टनर लिखा है, आपका जीवन साथी, वो किस तरह के होंगे, उनकी सारी डिटेल्स चेक करेंगे। उनके अपीयरेंस, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है, कुछ भी बीच में से स्किप ना हो जाए। बाकी पिके कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। मेल फीमेल सारे ओपन माइंड से पॉजिटिव होके वीडियोस को देखें, आप सभी के लिए रीडिंग्स है। तो आप लोगों को राइट नाउ स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। पाइल नंबर 1 एक तुलसी का पौधा है, बहुत ही डिवाइन पौधा होता है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाता है, घर में भाग्य वृद्धि करता है। और दूसरा जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक बनाना प्लांट है, यानी कि केले का पौधा या केले का पेड़। तो जोन सी भी पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, या आपके अंदर की आवाज़, जो मन की आवाज़ है जिसे गट फीलिंग बोलते हैं, वो आपको जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आशा करती हूँ आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तुलसी के पौधे को, तो सबसे पहले बताऊंगी आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में
जैसा भी पार्टनर है ये बहुत ही रोमांटिक इंसान रहने वाला है। सबसे बड़ी खासियत इस इंसान की यही आप नोटिस करोगे कि ये इंसान बहुत गिविंग है। जी हाँ, बहुत प्यार देना, प्यार बांटना, बहुत दयालु किस्म का इंसान होगा। देखने में थोड़ा रोब वाला लग सकता है, थोड़ा ईगो इनके अंदर होगा जो आपको इनके फेस पे या इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत आसानी से नोटिस हो जाएगा। लेकिन ये इंसान जैसा भी दिखता हो, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। बातों को इमोशनली करेगा, इमोशंस में आकर एक्शंस भी ले लेता होगा। और कई बार इस इंसान के एक्शंस जो हैं वो हो सकता है इनको नुकसान देते हों। काफ़ी लोगों ने इनका पास्ट में फ़ायदा उठाया है। और मेरे कार्ड्स में ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ये इंसान अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होगा। कहने का मतलब बहुत ही संवेदनशील, बातों को लेकर सोचने वाला इंसान है। इग्नोर नहीं करेगा, अवॉइड नहीं करेगा। अगर आपने इनको कोई बात बोली होगी तो ये इंसान उस चीज़ को सोचने वाला इंसान है। वैसे ये इंसान दिमाग से तेज है, बातों को चतुराई से करेगा, क्लेवरली अपनी बात को रखेगा, लेकिन इस हिसाब से रखेगा कि दूसरे को हर्ट भी ना करे और उनका भी काम निकल जाए। कभी कभी इस इंसान के अंदर सेल्फिशनेस की भावना ज़रूर आती होगी, वो सबके अंदर आती है। अगर आप भी देख रहे हो इस वीडियो को, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, हर एक इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि अपना मतलब निकलवाना, और एक ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपना मतलब भी निकलवाएं और दूसरे को दर्द भी ना हो। कुछ लोग दूसरों को हर्ट करके अपना मतलब निकालते हैं, ये इंसान उन कैटेगरी में नहीं आता होगा। इस इंसान को थोड़ा सा शो ऑफ करने का जो नेचर है वो आपको दिख सकता है। कोई भी चीज़ लेंगे फटाफट से सोशल मीडिया पे डाल देना, हो सकता है अपने दोस्तों में उसी चीज़ के बारे में चर्चा करना, और इनको पसंद भी है कि लोग इनको तारीफ़ दें, लोग इनको अप्रिशिएट करें। ये इंसान मेहनती है, हार्ड वर्किंग इंसान है। और जो मेरे कार्ड्स में दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। डिवाइन मैस्कुलिन का जो करैक्टरिस्टिक है वो इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं लैक करता होगा। मतलब भावनाओं में आके डिसीजन जल्दी लेते हैं, और वैसे इंसान जो है क्लेवर है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स हैं, ब्रेन भी इनका बहुत स्पीड से चलता है, लेकिन इमोशंस के आगे इस इंसान का बस नहीं चलता होगा और ये अपने आप को इमोशंस के आगे सरेंडर कर देते होंगे। कुछ इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होगी। दूसरी बात ये है कि ये इंसान लंबी दूर की सोच रखता है। लाइफ में कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे इनके। थोड़ा सा इमेजिनेटिव है और इल्यूजन में रहता है। भ्रम और माया अपने आगे पीछे एक जैसे साइकिल बना के रखा है, तो उसी ज़िंदगी में ये ज़्यादा खुश रहता है। इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बड़ा होगा, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल होगा। लोगों से मिलना जुलना, नए नए दोस्त बनाना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, देखना, चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, लाइफ को फुल्ली और जिंदा दिली के साथ जीने वाला इंसान है। हो सकता है इस इंसान को पास्ट रिलेशनशिप में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली या फिर धोखा मिला है, जिसके चलते ये इंसान लोगों पे जल्दी अब ट्रस्ट नहीं करेगा, या इस इंसान को आपके मिलने के बाद भी ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं। वो चीज़ आप इनकी हैंडल कर लेना। अगर ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो ये एक बहुत ही लक्की पार्टनर होगा जो आपकी लाइफ में भाग्य वृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो भाग्य वृद्धि को दर्शाता है। अगर आपने इस पाइल को सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे का जो मैसेज निकल के आया है मेरे कार्ड्स में वो यही है कि ये लक, फॉर्चून, अबंडेंस, लाइफ में ग्रोथ, और आपको स्पिरिचुअली ये इंसान जो है अपलिफ्ट करेगा। हो सकता है इस इंसान को बातें घुमा फिरा के नहीं करनी आती हों,
सीधी सीधी बात करता है। और कई लोगों को कहते हैं ना, जो बंदा या बंदी सीधी बात करता है वो इंसान दूसरों को कड़वा लग जाता है, क्योंकि जो इनके दिल में होगा ये वही बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रेट बात करते हैं तो बात जैसी भी उनको फ़ील हो, अगर आप इन्हें पूछते हो कि मैं आज कैसी दिख रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है या मैं कैसा लग रहा हूँ, तो ये जैसा महसूस करेंगे वो ही बताएंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो थोड़े लोगों को ये चीज़ हो सकता है हज़म ना हो, क्योंकि हर इंसान चाहता है हमारी तारीफ़ हो, हमें हर एक इंसान जो है अप्रिशिएट करे, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए लोग हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो देगा। इस इंसान की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होगी, गिफ्ट्स देगा आपको, और कभी भी बदले में एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ये इंसान डोनेशंस और चैरिटी करने वाला होगा। ये इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वालिटी है। जब आप इनको मिलोगे तब भी ये इंसान ऐसी बातें करेगा कि दूसरों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, केयर करना, लोगों की बातें सुनना और लोगों के लिए सल्यूशन निकालने वाला इंसान है। करियर में भी अच्छा होगा। घर परिवार में इस इंसान की, अपने जो पेरेंट्स हैं वो बहुत प्राउड फील करते होंगे। इनके दोस्त भी इनसे बहुत हेल्प लेते होंगे और इनको सपोर्ट भी करते होंगे। ये इंसान यारों का यार है, हर मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ देने वाला इंसान है। आपके साथ जब इनकी शादी होगी या यूनियन होगा तो आपकी लाइफ में आपको फील होगा कि काश ये इंसान मुझे आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले या उससे भी पहले मिल जाता, तो मैं लाइफ में बैड ब्रेकअप्स या बिट्रेयल से या फिर चीटिंग से ना गुज़रती या गुज़रता। इस इंसान की पर्सनैलिटी और ऑरा बहुत ही अप टू डेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है, आकर्षण का केंद्र है ये इंसान। देखने में जिस मर्जी स्किन टोन या कलर टोन से हो, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक अजीब सा एक आकर्षण होगा कि लोग जो हैं इनकी तरफ आते होंगे। बहुत लोग होंगे इनकी लाइफ में। ये इंसान पॉपुलर भी हो सकता है। आसपास के लोग, मतलब बहुत लोगों की इनके ऊपर निगाह रह सकती है। देखने में भी अच्छे होंगे और अट्रैक्टिव बहुत होंगे। पैसे की भी इस इंसान के पास कमी नहीं रहेगी। और ये इंसान ना प्रैक्टिकल भी होगा। इस इंसान को लाइफ में करियर, पैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मोह माया, इस चीज़ के पीछे भी इस इंसान का जो एक फ़ोकस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। डिसीजन लेने में बस थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है कार्ड्स के अंदर, लेकिन अगर एक बार स्टेबिलिटी या कमिटमेंट दे दी तो फिर बात ही क्या है। फिर तो ये अपने आप की क्या किसी की भी नहीं सुनेंगे। और वही इनके साथ होता आया है पास्ट में। अपनी सुनते थे और गलत डिसीजन लेते थे। हो सकता है इनके फैमिली या फ्रेंड्स भी इनको बोलते हों कि आप बहुत ही इनोसेंट हो दिल से, दुनिया आपका फ़ायदा उठा जाती है। तो कुछ इस तरह के हैं ये इंसान। लेकिन जब आपके साथ ये यूनियन में आएंगे तो आप यिंग यांग की जो एक होती है ना एनर्जी, मतलब एक दूसरे को बैलेंस आउट करना, एक की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे की वीकनेस है और जो दूसरे की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो मतलब एक दूसरे को संभाल लोगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा, बैलेंस के साथ चीज़ें लेकर चलेगा, इंडिपेंडेंट सोचता है, ट्रैवल करने का शौक़ होगा इस इंसान को और ट्रैवलर भी हो सकता है, घूमने फिरने का शौक़, और आपको भी बोलेगा कि क्या आपको ये चीज़ें पसंद हैं। तो आप लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहने वाली है। इस इंसान को सपोर्ट करना बहुत पसंद है और ख़र्चा भी करने वाला इंसान है। ये इंसान पैसों को लेकर कंजूस नहीं रहेगा। तो लव लाइफ तो आपकी इनके साथ बहुत ही अच्छी रहेगी और आप दोनों रोज़ नई नई चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ सीखोगे। इनकी कई लोगों की जो नेचर है वो ऑपोजिट भी हो सकती है कि आपको कुछ पसंद हो, इनको कुछ, लेकिन ये इंसान आपको कोऑपरेट करेगा, आपकी चीज़ों को, लाइक्स डिसलाइक्स को पूछेगा और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये इंसान हमेशा ही इक्वली अपनी चीज़ों को
गिव एंड टेक में बिलीव करता है और इक्वली आपको कोऑपरेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इंसान ऐसा नहीं है जो दिल दुखा के और मुंह सुजा के बैठा रहे। इस इंसान का नेचर ऐसा है कि ये लोगों को हंसाएगा, और अगर कोई दुख या कोई दुखी इंसान भी इनको दिखता होगा तो ये कोशिश करेंगे कि मैं ऐसी चीज़ें करूं या कुछ ऐसी बातें बोलूं कि उस इंसान का दर्द भी जो है वो दवा में बदल जाए। तो ये इंसान बहुत ही ज़िंदा दिल, और मैं कहूँगी आज के टाइम में अगर ऐसा इंसान किसी की भी लाइफ में आता है तो वो एक ब्लेसिंग है। वो आप कह सकते हो कि बहुत ही लक होगा आपका कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है आफ्टर सो मैनी हार्ट ब्रेक्स। आप लोगों की ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक हुए होंगे और इनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, उसके बाद आप दोनों का मिलन होगा। तो चलिए इनके करेंगे ज़ोडिएक साइन चेक। कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके डेस्टिनी पार्टनर के। सबसे पहला जो कार्ड में ज़ोडिएक निकला है वो टॉरस, फिर लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, एरीज और लियो। ये सारे ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या कुंडली में सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन हो सकते हैं। सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि हो सकती है, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। कोई चीज़ अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट डाल देना, और अगर वीडियो से कुछ आपको पॉजिटिविटी मिली तब भी कमेंट डाल दें। और अगली वीडियो के लिए जो आप सजेशन देना चाहें वो हमेशा से ही वेलकम है। बढ़ेंगे अगली पाइल की ओर, पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये बनाना प्लांट या केले का जो पेड़ है उसे सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी। दूसरी बात, ये जो बनाना का प्लांट है काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है लक लेके आए अगर आप अपने घर में लगाते हो या आप कहीं इनको पूजते हो जिनकी मैरिजेज़ में डिले है। क्योंकि पाइल नंबर 2 में मुझे कार्ड्स में ये दिख रहा है काफ़ी लोगों की शादी में डिले आ रहा है। तो अगर आप बनाना प्लांट को पानी देते हो या आप इनकी पूजा करते हो या आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो, तो आप एक राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो। आपकी शादी का जो डिले है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेस्टिनी पार्टनर जो है, जो आपके भाग्य में लिखा है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कह लो केयरिंग इंसान है। थोड़ा सा रफ़ बात करने वाला होगा, थोड़ा सा जैसे कहते हैं कभी कभी गुस्सा जल्दी आता होगा, बातों में रफ़ वर्ड्स यूज़ कर लेना जो आपके लिए हो सकता है आपके दिल पर लगे। पर ये इंसान दिल का बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ इंसान है, इतना ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है। आपकी लाइफ में जब ये इंसान आएगा तो आपकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरी करने की इस इंसान की हमेशा इंटेंशन होगी। ये इंसान कभी भी आपको बातों में कंफ्यूज नहीं करेगा। इस इंसान की सोच बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत लंबी दूर की सोच है इस इंसान की। जिसके साथ रिलेशनशिप अगर ये इंसान बनाता है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और शादी तक सोचने वाला इंसान है ये। पास्ट लव लाइफ की सिचुएशन इनकी बहुत बुरी रही होगी, हो सकता है ये आपको फर्स्ट मीटिंग में बताएं भी। ये इंसान अपने इमोशंस को कभी कभी छुपाएगा और कभी कभी इस तरह की बातें बता देगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। ये इंसान मूडी है, जी हाँ, मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। इस इंसान की लाइफ में इनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होगा, इन्फ्लुएंस होगा, अपनी मम्मी के बहुत करीब होगा ये इंसान, चाहे औरत है या मर्द है। इनकी लाइफ में इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड भी है। इस इंसान के अंदर फायरली तत्व बहुत है, बहुत जल्दी चीज़ों को डिसीजन में बदल देना, फटाफट काम करना। लेज़ी तो नहीं होगा ये इंसान डेफिनेटली। और जो दूसरी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कार्ड्स में वो ये है कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल सोच है,
कभी कभी कोल्ड एटीट्यूड दिखाएगा कि जैसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना कि लव लाइफ के लिए टाइम नहीं है, सारा टाइम काम करते रहना, वर्कोहॉलिक होना, बिज़नेस की सोचना, फाइनेंसिस की सोचना, फ्यूचर की सोचना कि कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कितना जोड़ूं, कितनी सेविंग्स करूं, कहाँ पे मैं, मल्टीपल चीज़ों में ना इस इंसान का दिमाग घूमता होगा। और ये मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं, एक साइड पे करियर, एक साइड पे पैसा, एक साइड पे फैमिली, एक साइड पे लव लाइफ, एक साइड पे ये खुद, एक साइड पे सोशल सर्कल। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो ये मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टास्कर बंदा है। और जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, यहाँ पर इनको डिवाइनली जो चीज़ें हैं वो दिखती होंगी, इनका इंट्यूशन और इनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत होंगी। इस पाइल में मुझे कई टैरो कार्ड रीडर्स भी दिखते हैं। हो सकता है आप हीलर हो, स्पिरिचुअल कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों को गाइड करने की। काफ़ी सारे लोगों को ड्रीम्स भी आते होंगे, जो चीज़ें भविष्य में होने वाली होती हैं वो आपको सपनों में दिखाई दे जाती होंगी। ऐसा मेरे व्यूअर्स के साथ भी हो सकता है और आपके होने वाले डेस्टिनी पार्टनर के साथ भी ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो जब भी आप इनको मिलो तो ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करना कि आपकी गट फीलिंग सही निकलती है ना। मोस्टली जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि ये काम होगा, हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम मेरा बनने वाला है या ये काम नहीं बनेगा, तो उसे बोलते हैं गट फीलिंग। तो आपकी गट फीलिंग या इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है या आपके पार्टनर की। उसके बाद अगर मैं कार्ड्स को देखती हूँ तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत निकल के आ रहा है। शायद आपका डेस्टिनी पार्टनर ट्रैवल करना पसंद करता हो, लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, और अगर सेम सिटी या टाउन से होगा तो इन्हें दूर की जगहों पे घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। अपने एरिया में तो ये इतना घूम चुके होंगे कि अब इनको लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलें दूर के कंट्रीज़ में या दूर की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की, तो ये इंसान कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। इस इंसान को लाइफ में चैलेंजेस फेस करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये इंसान एक रिस्क टेकर है। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रिस्क के हिसाब से ले लेना, टास्क को पूरा करने के लिए ना ये इंसान माइंड, बॉडी और सोल भी लगा देता है। डेडिकेटेड इंसान है, हार्ड वर्किंग है और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा नाम रोशन करने वाला होगा, या ऑलरेडी फैमिली इनके ऊपर नाज करती होगी कि हमारा बेटा या बेटी बहुत काबिल तारीफ़ है। इस इंसान को थोड़ी सी अपनी कह लो, अगर आप इनको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पंप अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस इंसान में एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो जब भी ये आपसे नाराज़ हों, जब भी आपसे रूठ जाए, तो आपको इनको 2-4 कॉम्प्लीमेंट दे देने हैं, ताकि ये इंसान आपके साथ और भी कैरिंग, और भी रोमांटिक और भी ज़्यादा शेयरिंग वाला एटीट्यूड आपके सामने लाकर रख दे। हो सकता है इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा हों। पैसे की तो इस इंसान को, मुझे कार्ड्स में किसी भी तरह का कोई लॉस या कोई भी कह लो कमी पेशी नहीं दिखती, क्योंकि ये इंसान बिलीव करता है कर्मास पे। ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड है, पैसों के मामले में स्टेबल है। अगर कोई लॉस भी इनको हुआ होगा या होता होगा तो ये झटके में दोबारा से पैसा बना लेते होंगे। इस इंसान के ऊपर मुझे किसी दैवीय शक्ति, जिसे कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग या स्पिरिचुअली ब्लेस्ड इंसान है, यूनिवर्स की इस इंसान पे कृपा है। इस इंसान का पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा रहा है, जो इस जन्म में ये इंसान जो है लक्की पैदा हुआ है। अपने घर में भी ये इंसान लक लेके आया होगा। तो ये चीज़ें आप अपने पार्टनर से कंफर्म कर सकते हो जब उनकी आपसे मुलाकात होगी। और डेफिनेटली ये इंसान बातों को हल्के में नहीं लेता, सीरियसली बातों को लेता है और किसी डिसीजन पे स्ट्रांगली एक्शन लेकर उसे मुकाम तक पहुंचाता है। ये इंसान ना फ्लर्टिंग, डेटिंग करने में है, लेकिन इनका जो मकसद है, ये इंसान थोड़ा सा आपको फ्लर्टी बातें करने वाला भी दिखेगा कि ये मुझे कहीं प्ले तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रहा।
मेरे इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहा, थोड़ा सा बातें करने में तेज़ हो सकता है, जैसे बहुत क्लेवरली टॉक करता है, बातों को मैच्योरली हैंडल करता है। और कभी कभी ना इनके अंदर आपको चाइल्डिश चीज़ें दिखती होंगी, बचकानी हरकतें कर लेना, बचपना इनके अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करनी है इनके अंदर, जब आप इनको मिलते हो तो ये इंसान जिस मर्जी एज का हो, ठीक है, लेकिन देखने में बहुत यंगर लुकिंग स्किन होगी, हेल्थ इनकी बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन होगी, अपने आप को फिट रखना और एनर्जी से भरपूर इंसान है ये। अगर आप लेज़ी हो, आप आलसी हो, तो ये इंसान बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, आपको भी लाइफ में मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा। जब भी आप इनको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मांगोगे, ये इंसान टाल मटोल और एक्सक्यूज़ेस देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत पैम्पर करके रखेगा। मुझे ना यहाँ पर पाइल 2 में ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को केयर देती है ना, ये इंसान वैसा ही है, बहुत प्यार करके लाड प्यार से संभाल के रखेगा। और यही चीज़ें आपको कभी कभी ना इमोशनल कर देंगी। जब ये आप पर केयर करना बंद कर देंगे या ये अपनी प्रैक्टिकल वर्क लाइफ में बिज़ी होंगे, तो आप ये चीज़ें मिस करोगे कि ये इंसान मुझे कितना केयर करता था, कितना प्यार करता था। अब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान केयरिंग है, नर्चरिंग है, सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करना इनको पसंद है, एक्सप्रेसिव होगा ये बंदा। कभी कभी इमोशंस हाइड करेगा क्योंकि वो इनको होगा, मूड स्विंग्स होंगे। और आपकी लाइफ में ना एक साइकिल होगा, जब आप अपनी लाइफ में पुराने रिश्तों को भुला चुके होंगे, छोड़ चुके होंगे, तभी आप इनसे मिलोगे। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में वही लूप चलता रहेगा, अप एंड डाउन पुराने पार्टनर के साथ। इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप जब आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आपको आपके ये वाले पार्टनर मिलने वाले हैं जो रोमांस से भरपूर हैं। हर दिन एक नया दिन आपको इनके साथ जीना है। और ये इंसान जिंदा दिल इंसान है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से भी लेगा और लॉजिकल थिंकिंग के साथ लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। दूसरी बात ये है कि ये आपकी लाइफ में भाग्य लेके आएंगे, फॉर्चून और अबंडेंस। आपको इनके साथ एक बहुत ही अजीब सा अट्रैक्शन फील होगा, मतलब ऐसा पुल महसूस होगा, खिंचाव, जो आपको कभी किसी के साथ नहीं फील हुआ हो। थोड़ा सा ये इंसान ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अपने आप को आइसोलेट कर ले, सेपरेट रखे, और आपको समझ भी ना आए कि अभी तो मेरे साथ बहुत हंस खेल कर बात कर रहे थे और अभी मेरी कॉल का या मेरे फ़ोन का जो जवाब है या मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। तो आप इस इंसान को जितना स्पेस दोगे, आपको हो सकता है शुरुआती टाइम में अपने रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़े, क्योंकि ये इंसान ना एक पास्ट का रिलेशनशिप छोड़कर आया होगा। तो उस पास्ट की जो मेमोरीज़ और अटैचमेंट है, वो इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ज़ख्मों को दोबारा से हरा करती होंगी। तो ये इंसान जब फुली इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएगा, अपने आप को बिल्कुल मूव आउट कर लेगा पुरानी सिचुएशन से, या ये सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के साथ भी हो सकती है, तब आपका मिलन होगा, तब आप लोग मिलोगे इस पार्टनर के साथ जो आपके भाग्य में लिखा है। और डेफिनेटली ये पार्टनर आपका वो होगा जिससे आपकी शादी होगी। ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं आएगा आपकी लाइफ में, ना ही कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो आपकी लाइफ से इन एंड आउट होता रहे, कभी आ जाए कभी चला जाए। नहीं, एक बारी आ गया तो चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे आप रूठो, चाहे ये मनाएं, चाहे जो भी दंगा फसाद आपके लव लाइफ में हो, ये इंसान आप ही से शादी करेगा और ये कन्फेस करेगा खुद कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, और उसके लिए ये इंसान स्टैंड लेगा। ये डेफिनेटली ये चीज़ होगी। तो चलिए अब हम इनके ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं। इनकी राशियाँ क्या हो सकती हैं, राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन, लग्न राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि। तो वो होगी एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, टॉरस, एरीज,
स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। ये सारे ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर की बर्थ चार्ट में या कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे होंगे। तो आप ये सब कंफर्म कर सकते हो आपके डेस्टिनी पार्टनर के साथ। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थोड़ा सा प्यार तो दिखा सकते हो। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं लाइक भी दे दिया करो, क्योंकि यही तो एक माध्यम है, आप लोगों से बातचीत इसी माध्यम के थ्रू होती है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाज़त, बाय बाय।